सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे। अब हम कम्युनिकेशंस के टाइप्स यानी कि प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला जो हमारा है वो है ऑडियो कम्युनिकेशन। सेकंड है आपका विजुअल कम्युनिकेशन और थर्ड है आपका ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन। तो एक बात यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो रही है कि ऑडियो यानी कि आवाज, विजुअल यानी कि दृश्य, जो चीज हम सामने अपनी आंखों से देखते हैं, और जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं यानी कि ऑडियो यानी कि आवाज साउंड और विजुअल यानी कि दृश्य यानी कि सुनना और देखना, तो इस तरीके से ये हमारे कम्युनिकेशन यहाँ पर किए जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं ऑडियो कम्युनिकेशंस के बारे में। तो गेस कीजिए ऑडियो कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बताइए। सर, जो बिना फेस देखे बात होता है, जैसे कॉल पे हम लोग बात करते हैं, वो भी ऑडियो कम्युनिकेशन में आएगा। जैसे अभी आप कैमरा ऑफ कर दिए और अभी आप हम लोग से कम्युनिकेट करेंगे, ये भी ऑडियो कम्युनिकेशन में आएगा। और एक लैंग्वेज के रूप में, यदि एक भाषा के रूप में इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? Audio communication is a process in which two person or more than two person communicate without seeing each other. हाँ, अब ठीक है। हर्ष नेगी, हर्ष नेगी, आपको आवाज आ रही मेरी? शोभना मिश्रा, यस सर। एक्सप्लेन कीजिए और ऑडियो कम्युनिकेशन को। सही बताया है जया ने। मैं और लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या राय है। एनी अदर स्टूडेंट? चलिए लिख लीजिएगा। मैं लिखाने के बाद में फिर से मैं पूछता हूँ, लेकिन जो मैं लिखाऊंगा, जो आप बताएंगे, हाँ तो एक ही आएगा, लेकिन अपने अपने तरीके से हर कोई बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, लिखिएगा। कम्युनिकेशन हेडिंग डाल लिया होगा आप लोग ने, ऑडियो कम्युनिकेशन लिखिएगा। कम्युनिकेशन की इस प्रक्रिया में सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है, सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है, कामा संदेश देने वाला नहीं।
संदेश देने वाला नहीं। फुल स्टॉप। जब वक्ता जब वक्ता अपना संदेश मान लीजिए या जहाँ होते हैं एक जगह पर आते हैं तो सुनाना चाहता है को सुनाना चाहता है। सर वक्ता अपना संदेश वो सर आवाज क्लियर नहीं आ सर रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। है। टेलीविजन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कर लीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज का है। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके, कहाँ से छूटा हुआ है? भी कहाँ पे छूटा है आपका? सर जब युक्ता अपना संदेश सर संदेश के बाद से रिपीट कर दीजिएगा। नहीं तो आया। सुनाना है तो सुनाने के लिए रेडियो कामा टेलीफोन कामा लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करता है
तो यह लोकेशन कहलाता है। आवाज आ रही है सभी को? नो सर। नो सर। तो बताइए, पूछ रहा हूँ कि आप बैठे हैं सब लोग, कौन बोलेगा? सर अरे हम कोई लोगों भी ने तो मैसेज भी किया, आपको बोला भी, आवाज आपकी क्लियर सर नहीं ये आ लग रहा रही है ना है। कि हम लोग का, सर हम लोग को ये लग रहा है ना कि हम लोग का नेटवर्क वीक है, बीच में ये नहीं लग नहीं, रहा था। नेटवर्क यहाँ से ठीक आ रहा है, यहाँ से क्लियर है। आप थोड़ा सा लोकेशन आप चेंज करके देख सर लीजिएगा सबका यहाँ। यही प्रॉब्लम है, हम लोग में से किसी को नहीं आ रही आवाज आपकी सर क्लियर। हम लोगों को एक दूसरे की आ रही है, पर आपकी क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। हेलो। क्लियर? डन। किसी को सर की आवाज आ रही है? नहीं। सर नहीं आ रही है। जो लोकेशन अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अब तो यस आवाज सर। हाँ, ठीक है। ओके, आगे हेडिंग डालिएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। सर पिछला वाला रिपीट कर दीजिए वो। कहाँ से रिपीट करें? जब वक्ता अपना संदेश। अच्छा, यहीं से नहीं किसी को आ रहा। ओके, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप टैली कर लीजिएगा फिर से, ठीक है? ओके, ऑडियो कम्युनिकेशन, ये आपका हेडिंग पड़ा हुआ था, लिखिएगा। संचार की इस प्रक्रिया में सिर्फ साउंड, ब्रैकेट में आवाज सुनाई देती है, कामा, संदेश देने वाला नहीं, फुल स्टॉप। जब वक्ता जब वक्ता अपना संदेश जब वक्ता अपना संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी व्यक्ति या समुदाय को सुनाना चाहता है
और उस संदेश को सुनाने के लिए रेडियो, टेलीफोन, लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करता है, तो यह ऑडियो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यह ऑडियो कम्युनिकेशन कहलाता है। लिख लीजिएगा। सेकंड हेडिंग लिखिएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, इसमें लिखिएगा, जो हम पढ़ते हैं या प्रिंट किया हुआ देखते हैं, वह दृश्य संप्रेषण ब्रैकेट में विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। वह विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। फुल स्टॉप। इसके साथ साउंड नहीं होता है। इसके साथ साउंड नहीं होता है और ना ही संदेश देने वाला और ना ही संदेश देने वाला। फुल स्टॉप। आज के युग में या प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक विज्ञापनकर्ता ब्रैकेट में एडवर्टाइजर चाहता है कि उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट्स को पहचाने
और उन्हें परचेस करें। फुल स्टॉप। इसमें विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को उपभोक्ता यानी कि कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन के प्रमुख माध्यमों ब्रैकेट में जैसे पोस्टर, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, फोल्डर, कियोस्क। सर क्या? कियोस्क है। सर ये क्या होता है? बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में कैलेंडर, इसके बाद लिखिएगा मैगजीन, एवं होर्डिंग्स आदि का प्रयोग संदेश को संप्रेषित करने के लिए करते हैं। फुल स्टॉप। अभी आप लोग ने पूछा था कियोस्क क्या होता है, तो अभी जितने भी माध्यम मैंने लिखाए हैं आपको, मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टर सभी ने देखा होगा, विभिन्न साइजों में ये बनाए जाते हैं और इनको वॉल्स पर पेस्ट भी कर दिया जाता है लेख के माध्यम से, या गम शीट पर इनको प्रिंट कर गम शीट को ही पूरा वहाँ पे साइड पे उसको पेस्ट कर दिया जाता है। और फोल्डर भी आपने देखा होगा। देखिए फोल्डर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज को वहां से फोल्ड कर दिया, मैंने एक पेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली उसको मैंने फोल्ड कर दिया, या दो पार्ट में फोल्ड, मतलब A4 मान लीजिए पेपर लीजिए, उसको मैंने एक पार्ट में, तो उसमें दो कॉलम बन गए। अच्छा, 20 लाइन
आपकी बन गई। अब उसको 3 करना है, 2 करना है, तो मैंने और फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा हो गया फोल्डर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूज़पेपर। तो सभी लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, और न्यूज़पेपर एक एडवर्टाइजिंग का बहुत ही सशक्त माध्यम है, जो कि इसलिए है क्योंकि ये अधिक से अधिक कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। और इसमें जो एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रेस ऐड के माध्यम से दिखाई जाती है, ठीक है। इसके बाद कैलेंडर। कैलेंडर भी सभी ने देखे हैं, टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर, है ना। टेबल यानी टेबल पर रखने के लिए, वॉल यानी कि दीवार पर टांगने के लिए। विभिन्न साइजों में बनाए जाते हैं, A4, A3, A2, है ना। इस तरीके से विभिन्न साइजों में ये पोस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। और इन कैलेंडर्स में भी आपने देखा होगा कि जहाँ मंथ का तिथिवार वर्णन किया जाता है, उसके साइड, लेफ्ट राइट या टॉप पे या बॉटम पे, कहीं भी जहाँ पे जगह होती है, वहाँ पर बहुत सारे विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपका कोई मेडिकल स्टोर है, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, या आपकी कोई हार्डवेयर की या ऐसी कोई दुकान है। तो जैसे आपने नए साल में आपने अपने दुकान के लिए या अपना जो भी आपका कंपनी है उसको आगे और बढ़ाने के लिए, अपने प्रचार करने के लिए आपने कैलेंडर को बनाया। और कैलेंडर बनने के बाद आपने जो भी कस्टमर आपके यहाँ सामान लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको आप साथ में एक कैलेंडर भी देते रहते हैं। तो ऐसे आपका, आपकी ये दुकान का या आपकी कंपनी का नाम आगे बढ़ता रहता है। तो ये कैलेंडर भी एक एडवर्टाइजिंग का बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसलिए है क्योंकि कैलेंडर हर कोई देखता है। कैलेंडर हर दिन हर कोई देखता है, त्योहार देखता है, कभी अपना बर्थडे देखता है ना। तो कहीं ना कहीं बहाने वो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स को देख ही लेता है। इसलिए ये 24 घंटे आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए याद दिलाता रहता है, ठीक है। इसके बाद पत्रिकाएं, यानी कि आपका मैगजीन्स। तो मैगजीन्स भी आप लोगों ने देखी होंगी। ये भी आपके A4, A5, ठीक है ना, A2, इस तरह A4, A5, A6 विभिन्न साइजों में ये बनाई जाती हैं। और पेपर्स के साथ में भी बहुत सी मैगजीन्स आती थी, जैसे अनोखी आती थी, है ना, आप लोग ने भी देखी होगी। बहुत सारी मैगजीन्स आपको मार्केट्स में भी मिल जाती हैं, अलग अलग साइजों में। तो उनमें भी आप देखते हैं साइट्स में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग वहां पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। बात करते हैं कियोस्क की। आप सभी लोग रोड्स पर चलते हैं, ठीक है। जब आप रोड्स पर चलते हैं तो जहां पर 2 रोड होती है, या मान लीजिए 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, तो मान लीजिए 2 लाइन है, मतलब आना जाना या 4 लाइन। तो 4 लाइन के बीच में डिवाइडर देखिए बना होता है डिवाइडर। डिवाइडर में देखिए पोल लगे होते हैं, और पोल में वहां लाइट्स भी लगी होती हैं। उन्हीं पोल्स के बीच में आप देखते हैं पेड़ लगा दिए जाते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं सुंदरता के लिए। उनमें एक टी गार्ड लगा दिया जाता है। टी गार्ड यानी कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जैसा वहाँ टी गार्ड लगा दिया जाता है। और उसको किसी भी, ज्यादातर उसको ग्रीन ही रखते हैं क्योंकि ग्रीन कलर देखने में भी अच्छा लगता है। और उस पे छोटे छोटे स्क्वायर में या सर्किल में या ट्रायंगल में, ठीक है, इस तरीके के विज्ञापन आपको लगातार हर उस जो गार्ड लगा हुआ है उस पे आपको लगातार दिखाई देते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, या 5, 6 लगातार साथ में लगा, 10, 12 एक साथ लगा दिया, फिर कुछ देर, थोड़ी देर में छोड़ के फिर आगे उसको लगा दिया गया। तो इस गैपिंग के साथ में उसको लगा दिया जाता है कि कस्टमर यदि जा रहा है या आ रहा है, किसी भी साइड से वो उसको देख सकता है। तो आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी पे कोई पीछे बैठा है, तो वो उस विज्ञापन को लगातार देखते हुए चला जाता है। तो इस तरीके के जो भी हमारे विज्ञापन होते हैं, इनको हम कियोस्क विज्ञापन। ये टीन एक पतली चद्दर होती है, इस पे प्रिंट किया जाता है, और या गमिंग शीट पर इसको प्रिंट कर उसके ऊपर पेस्ट भी कर देते हैं।
और बहुत लोग उसको, जब इस तरीके के संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, तो मैनुअली रूप में भी उसको बनाया जा सकता था, बना के उसमें उसको लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कियोस्क एडवर्टाइजिंग होती है। और कियोस्क भी कई प्रकार का होता है। अभी आगे की क्लासों में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा कि कियोस्क वो भी हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आइडियो आइडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आइडियो विजुअल कम्युनिकेशन लिखिएगा। यह संचार का यह संचार का एक प्रमुख एक प्रमुख एवं अति प्रभावशाली एवं अति प्रभावशाली माध्यम है। क्योंकि इसमें संदेश सुनाई भी देता है, संदेश सुनाई भी देता है और संदेश कहने वाला वक्ता और संदेश कहने वाला वक्ता एवं उसके हाव भाव एवं उसके हाव भाव भी दिखाई देते हैं। हाव भाव का क्या मतलब है समझ लीजिएगा। जैसे हम आपको अभी स्टडी करा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो देखिए हम कभी आपको डायग्राम के माध्यम से, कभी आपको अपने जैसे पढ़ाते हैं तो हाथ के रिप्रेजेंटेशन के तरीके से, है ना। तो ये हैं हमारे हाव भाव। तो हम जो भी माध्यम पढ़ाने के लिए हम आप के इस्तेमाल करते हैं, हम आपको बोल रहे हैं या आपको हम इशारे से ऐसे बता देते हैं या आपको बता दें किस तरीके का ट्रायंगल बना लीजिएगा, तो ये हैं हमारे हाव भाव। तो ये भी हमको सामने दिखाई देते, जैसे मैंने बताया किस तरीके से बना लीजिएगा, तो आपने देखा सर किस तरीके से बता रहे हैं, तो उस तरीके से आपने उसको समझ। ठीक है, तो ये हाव भाव भी दिखाई देते हैं। जैसे टेलीविजन, कामा फिल्म, कामा डेमोस्ट्रेशन। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेलीविजन, कामा फिल्म, कामा डेमोस्ट्रेशन एवं ड्रामा आदि। फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके। यस सर। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने उसका प्रोसेस भी समझा, उसके काइंड्स यानी कि प्रकार के बारे में भी आपने जाना, और कैसे हम कम्युनिकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, या एक व्यक्ति के द्वारा किसी समूह को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ये आज आपने जाना। ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया? अभी भी किसी को इसमें समझ में नहीं आया है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? शोभना, सैबी,
हर्ष नेगी। ओके, तो हर्ष बताइए, मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। जो मैंने लिखाया है उस लैंग्वेज में नहीं, आपको अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। शोभना मिश्रा, यस सर। बताइए, मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? अदिति विश्वकर्मा, अदिति विश्वकर्मा, यस सर। बताइए, मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सर नहीं पता। अभी तो मैंने सर हमने लिखा। सुबह सर क्लास नहीं ली थी, सुबह अच्छा, वाली सर। ओके। सैबी रस्तोगी, आप बताइए। देखिए, लिखने के साथ साथ समझना भी जरूरी है और क्लास लेना भी जरूरी है। और हर चीज जब मैं लिखाता हूँ तो समझाता हूँ, मैं पूछता भी हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई, आई तो कितनी आई, कहाँ आप नेटवर्क, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। हो सकता है आप अभी वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आया है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तुरंत बता दिया करें तो उसको मैं तुरंत वहां पर रिपीट कर सकूँ। ठीक है ना? बताइए सैबी रस्तोगी। यस सर। सर टेलीविजन न्यूज़पेपर ये मास कम्युनिकेशन में। जस्ट 1 मिनट, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। यस सैबी रस्तोगी, कंटिन्यू। सैबी, यस सर। हाँ बताइए। सर मास कम्युनिकेशन जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर। डिफिनीशन क्या होगी? देखिए, मैं मास कम्युनिकेशन पूछ रहा हूँ, ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने मैन टू मैन और आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इसको समझ में आ गया है, सर बताइए। एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको? सर जो किसको देखिए, सोचना तो सभी को एक्सचेंज करते हैं, बिना सोचना एक्सचेंज किए मुझे फीडबैक कैसे मिलेगा? जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने हमसे पूछा, तो ये हुआ सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, एक्सचेंज तो सभी में हो रहा है, मैन टू मैन में भी हो रहा है, मास कम्युनिकेशन में भी हो रहा है, ऑडियो कम्युनिकेशन में भी हो रहा है, वीडियो कम्युनिकेशन में, सॉरी विजुअल कम्युनिकेशन में भी हो रहा है, और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में भी हो रहा है। संचार तो सभी में हो रहा है, लेकिन संचार किस तरीके का बेटा?
संचार किस तरीके का आप कर रहे हैं, मैन टू मैन कर रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन के तहत कर रहे हैं, किस तरीके का संचार आप कर रहे हैं? तो उसमें से मैंने आपसे मास कम्युनिकेशन पूछा है। कोई बताएगा? सर मास कम्युनिकेशन में ज्यादा लोग एक न्यूज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू टेलीविजन। हम्म। मास ऐसे भी कह कम्युनिकेशन। सकते हैं कि जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को या दूसरे व्यक्ति को, है ना, जब हम सूचनाएं देता है ना, मतलब वहां पे जन समूह होता है, यानी कि पब्लिक होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ देखिए, संचार सभी में है, ये कन्फर्म है, लेकिन संचार में किस तरीके का संचार कर रहे हैं, बस उसको आपको समझना। देखिए लैंग्वेज सभी की आप सेम बना सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि मैन टू मैन कौन सा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मैन टू मैन। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इतना याद रखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अनदर पर्सन, मैन टू मैन। एक समूह दूसरे समूह को, या एक व्यक्ति किसी दूसरे समूह को। जैसे रैली होती है, इस तरीके से लोग भाषण देते हैं ना, रैलियां करते हैं इस तरीके से। या कहीं पे कोई शो होता है तो कोई सिंगर आता है तो अपनी सिंगिंग के आवाज से सब गाना सुनाता है, पब्लिक उसको देखती है, सुनती है। तो देखिए इस तरीके के जैसे कम्युनिकेशन है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे समूह को या एक समूह किसी दूसरे समूह को, इतना याद रखना है। ठीक है, कम्युनिकेशन सभी में है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, वो चाहे आप इंग्लिश में याद रखें या हिंदी में, या जिस भी माध्यम में आप उसको बताना चाहते हैं आप उसको बता सकते हैं। बस आपको सेंटेंस ध्यान रखना कि हमें कितना वर्ड लेना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी कि मैन टू मैन। तो इस तरीके से स्टडी करनी है कि, और आगे भी आप इस तरीके का याद रखेंगे कि कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस कीजिए। देखिए क्लास ये किस लिए है, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, लिखाया इसलिए जाता है कि बाय चांस कभी आप जैसे भूल जाते हैं, कहीं आपको याद नहीं रहता है, तो आपकी एसडी के लिए, एक एसडी के लिए कि आप कहीं भूल गए हो तो आप उसको रिवीजन कर सके, रिवाइज करने के लिए थ्योरी लिखाई जाती है, ना कि उसको ऐसे याद करने के लिए, समझने के लिए लिखाई जाती है कि आप उसको समझें और समझ के आप अपनी लैंग्वेज नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज चले जाएं, अपनी लैंग्वेज अपने अपने तरीके से उसको आप प्रेजेंट। तो आगे भी आप इस तरीके का आप ख्याल रखेंगे कि कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में भी डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ लास्ट टाइम भी जब भी मैं टॉपिक को स्टॉप करूंगा तो मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लासेस ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।